जंग नहीं अमन का बयानिया, बिलावल भुट्टो अमन के सफीर बन गए। सिफारती महाज पर भारत को नॉकआउट कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मोदी हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत का पानी बंद करने का इशारा जंग के मुतरादिफ होगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारतीय जारहियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जोहरी खतरात में इजाफा हो गया। अगली बार जंग हुई तो अमेरिका को मुदाखलत का मौका नहीं मिलेगा। सदर ट्रंप अमन के लिए किरदार अदा करें। सदर ट्रंप के लिए पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट सबसे अहम। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान भी पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। कहा, फख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है। पाकिस्तान और भारत दोनों से कहा है, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंगबंदी इंतहाई नाजुक, किसी भी वक्त टूट सकती है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की रुकन शेरी रहमान कहती हैं, अमरीकी मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। मोदी हुकूमत जनूबी एशिया को कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया भी जंगी जज्बात को फरोग दे रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी भारत की नीयत पर शक। कहा, बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो इकदाम को जंग तस्वुर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कसरे मिना में आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। वली अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। बरादर ममालिक के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, अमनो इस्तेहकाम, सरमायाकारी, दिफा और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब में ईद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से नवाफिल की अदायगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वफ़द का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का मजहर। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस रवाना। मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे फौजी मुहासरे में दब चुके। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का कश्मीर पर बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को कश्मीर में जारी जुल्म से रोकने में किरदार अदा करे। एलोन मस्क ने एक्स फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दिया। एलोन मस्क का सदर ट्रंप पर जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस होने का संगीन इल्जाम। अमरीकी सदर ने एलोन मस्क को नशई और पागल करार दे दिया। इलेक्शन में ट्रंप पर अरबों डॉलर्स लुटाने वाले एलोन मस्क ने दावा किया, सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में मुलव्वस बदनाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में मौजूद है। ट्रंप का नाम फाइल में होने की वजह से दस्तावेज सामने नहीं ला जा रही। अमरीकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। मदद ना करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर एलोन मस्क की तनकीद पर हैरान। अरबों डॉलर्स के सरकारी मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। कहा, मालूम नहीं था एलोन मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलोन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर एलोन मस्क पागल हो गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूयॉर्क के मेयर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो
اور ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ میئر نیو یارک ایرک ایڈمن نے کہا، نیو یارک میں 8 لاکھ مسلمان بستے ہیں، نیو یارک کو لاہور کی طرح سمجھتا ہوں۔ بلال بن ثاقب نے کہا، پاکستان امریکہ کے ساتھ ثقافتی تعاون کے ساتھ اب ڈیجیٹل مستقبل میں بھی تعاون کی امید رکھتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی تیاری شروع کر دی۔ آئندہ بجٹ میں 4 تجاویز زیر غور۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 15% الاؤنس کی تجویز۔ مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ دار اور پینشن میں 10% اضافے کا امکان۔ گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں سے ایک ایڈ ہاک اضافہ تنخواہوں میں ضم کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ پاکستان کی 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی۔ 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار۔ پاکستان میں غربت کی سطح 44.7% ہو گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہو گئی۔ اس سے پہلے پاکستان کی 39.8% عوام غربت کی لکیر سے نیچے تھی۔ جماعت اسلامی کا 1,25,000 تک تنخواہ داروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس کے بوجھ میں دبا دیا گیا، جاگیردار ملک کو لوٹ رہے ہیں، حکومت امریکی صدر کی ذہنی غلام بنی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امن کے بجائے جنگ کو فوقیت دی۔ سی ٹی ڈی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستانیوں کی عید خراب کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے را سے منسلک 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ دہشت گرد عید پر لاہور، بہاولپور، بہاول نگر اور پاک پتن میں حملوں کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ جھنگ روڈ، پٹھان کالونی سے گرفتار دہشت گردوں سے حساس مقامات کے نقشے، بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز اور اسلحہ برآمد۔ سی ٹی ڈی فیصل آباد میں مقدمہ درج۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بالآخر G7 اجلاس میں شرکت کی دعوت مل ہی گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مودی کو ٹیلی فون رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے G7 اجلاس میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ مودی نے ایکس پر پیغام میں کہا، مارک کارنی نے G7 اجلاس کی دعوت دے دی، کینیڈا اور بھارت باہمی احترام کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ عبوری سربراہ محمد یونس نے قوم سے خطاب میں کہا، عام انتخابات کا انعقاد اپریل 2026 میں کرایا جائے گا۔ الیکشن اپریل کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران ہوں گے۔ بچے 2 ہی اچھے کا زمانہ ختم، اب بچے جتنے زیادہ اتنے ہی اچھے۔ ویتنام میں صرف 2 بچے پیدا کرنے کی پابندی ختم، اب ہر جوڑے کو 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوگی۔ ویتنامی وزیر صحت کا کہنا ہے، مستقبل میں گرتی آبادی معاشی ترقی کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہوگی۔